एक से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स का सम कितना होता होगा? क्या वो लाखों में होता होगा, या फिर करोड़ों में, या फिर अरबों में? क्या उसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है? आज हम इस क्लास में कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स का सम, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसका आंसर जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स का सम, सबकी जोड़ क्या होती है? आओ फाइंड करते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू। तो देखो, इस सीरीज का 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का सम आपको निकालना, तो उसके लिए हमको कुछ सीरीज पहले एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन है अभी करते हैं। देखो, तो जस्ट इमेजिन, सिंपल सिंपल सी अपन लेते हैं, एक सीरीज है S1, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ आपको दिख जाएगा। जस्ट इमेजिन एक सीरीज है S1, सो सीरीज है 1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे इन्फिनिटी तक की एक सीरीज है जिसको अपन क्या मान रहे हैं? S1, ठीक है। अब इस S1 सीरीज को अपन क्या कर देते हैं, 1 में से सीरीज को पूरी को माइनस कर दिया अपन ने। क्या किया अपन ने? 1 में से इस पूरी सीरीज को माइनस कर दिया। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 पूरी सीरीज माइनस हो गई, 1 में से पूरी सीरीज को माइनस कर दिया। 1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी, ठीक है। क्या अब जो यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा? 1 -1 माइनस माइनस +1 माइनस प्लस -1, इस तरीके से फिर +1 -1, ऐसे इन्फिनिटी तक बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो सीरीज बन रही है ना, ये क्या S1 जैसे नहीं दिख रही? क्या बिल्कुल आपको दिख रही है ना? तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 1 - S1 = S1। अगर मैं ट्रांसफर करूं तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? 1 = S1 + S1, या 1 = 2S1? क्या इसको ट्रांसफर करके S1 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है क्या? 1/2। ये जो S1 सीरीज का जो सम आया है ना 1/2, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ समझ में आया कि आपको S1 सीरीज का सम कितना आया है? 1/2। अब अपन एक सीरीज और मान रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? एक सीरीज और मान रहे हैं। सीरीज मान रहे हैं अपन S2। कौन सीरीज मान रहे हैं अपन? S2। जस्ट इमेजिन, दूसरे कलर से लूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। S2 एक सीरीज है। क्या है? S2 सीरीज क्या है? सीरीज है आपके 1 -2 +3 -4 +5 -6, ऐसे इन्फिनिटी तक, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे एक सीरीज है, नंबर्स की एक सीरीज है जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है, ठीक है। क्या इस सीरीज को मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता हूँ कि अगर किसी भी नंबर के अंदर मैं 0 प्लस करूँ तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 0 फिर +1 फिर -2 फिर +3 फिर -4 फिर +5, ऐसे इन्फिनिटी तक। वही सीरीज थी, उसी सीरीज में मैंने क्या कर दिया? 0 ऐड कर दिया। को फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं पड़ रहा था। इन दोनों को अगर मैं कर दूं यहाँ पर ऐड, क्या कर दूं मैं? ऐड, तो क्या आएगा आंसर? S2 + S2 क्या होता है? 2S2 होता है। 1 + 0 1, प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा आपके? -1, प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा? +1, यहाँ -1, यहाँ +1, फिर ऐसे -1, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक ये नंबर जा रहे हैं। बिल्कुल सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। क्या ये सीरीज आपको देखी देखी नहीं लग रही क्या? ये 1 -1 +1, ये S1 जैसी है ना। तो इसका मतलब ये कि इसके बराबर आ रहा है, आपके S1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और S1 की वैल्यू क्या आई थी? 1/2। तो जो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2S2 = 1/2। तो ट्रांसफर करेंगे तो S2 = ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 × 2 हो जाएगा ना। तो S2 = क्या आया आपके पास में? 1/4। ये नंबर भी याद रखना आपको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। S1 की वैल्यू निकाल ली, S2 की निकाल ली। अब अपन वो काम करते हैं जो कि अपने को काम करना है, इंपॉर्टेंटली अपनी सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। सीरीज क्या है हमारी? हमारी सीरीज है S, मान रहा हूं इसको मैं, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे ऐसे आपको इन्फिनिटी तक नंबर है, आपको इनका सम निकालना है। क्या निकालना है? इनका सम निकालना है अपन। तो देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर है ना S2 जो है ना हमारा, S2 वाली सीरीज, उस सीरीज को इसमें से क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? S2 सीरीज को। S2 सीरीज क्या थी हमारी? दिखाऊँ एक बार आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं S2 सीरीज थी हमारी ये 1 -2 + 3 -4, है ना, ये वाली सीरीज। इसको अपन क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। 1 -2 + 3 -4
+5 -6। इसको क्या कर दिया अपन ने, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या साइन चेंज होता है क्या, तो यहाँ ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इनका आंसर क्या आएगा, s माइनस s2 इक्वल टू 1 में से 1 गया तो 0 प्लस 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 2 + 2 4, 3 में से 3 गया तो 0 प्लस 4 + 4 8, 5 में से 5 गया तो 0 प्लस 6 + 6 12। तो ध्यान से देखो, 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, बट सीरीज बन रही है हमारी s माइनस s2 इक्वल टू 4, यहाँ प्लस है ना, +8 +12 +16, ऐसी कुछ सीरीज बन रही है हमारी इनफाइनाइट नंबर तक। बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी सीरीज में से 4 कॉमन ले लेता हूँ, ये तो ऐसे रख देता हूँ मैं, s माइनस s2 इज इक्वल टू, इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या आंसर ऐसा नहीं आएगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे इन्फिनिटी तक। सही लिखा है मैंने। ये जो 1 + 2 + 3 है, ये कौन सीरीज थी अपनी, ये एस सीरीज थी ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, s माइनस s2 इक्वल टू 4। यहाँ तो समय आया कि नहीं आया आपको, इजी इजी कैलकुलेशन है ना। अरे मार्केट चल जा। अब देखो, क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, s की वैल्यू रख दूँ मैं, s की वैल्यू क्या थी हमारे 1/4 इक्वल टू 4s, तो क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, -1/4 इक्वल टू 4s, s उधर ट्रांसफर होगा तो -s, तो -1/4 इक्वल टू आएगा 3s। इस 3 को इधर मैं ट्रांसफर कर दूँ, क्या मल्टीप्लाई नहीं जाएगा क्या, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 इंटू 3, तो s इज इक्वल टू आया है आपके पास में -1/4, 3 = 12। मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की जो सीरीज होती है, उस सीरीज का जो सम होता है वो आपके क्या आता है, वो आता है -1/12। इस सीरीज का सम कितना आता है, -1/12। क्या आपने सोचा था क्या ये आंसर, नहीं सोचा था ना। क्या ये मैं मन से बता रहा हूँ कि आपको आंसर, या आपको मन से नहीं बता रहा मैं, ये आंसर बताया था हमारे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन, दुनिया के ग्रेट मैथमेटिशियन डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन ने। किसने बताया था, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन ने। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये आपको मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, कोई एकदम से कोई गलत सलत से कैलकुलेशन नहीं है। ये कैलकुलेशन की थी डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन ने, जिन्होंने बताया था 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का नंबर क्या होता है, क्या सम कितना होता है। इसलिए उन्हें बोलते थे द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, वो इंसान जो जानता है कि अनंत कहाँ पर है। डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हमारे ही भारत के तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे वो बचपन में, बाकी सब्जेक्ट्स में, बट उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। बस वो मैथ्स कराओ, दिन भर उनको बस मैथ्स करा दो, इतने कमाल थे मैथ्स के अंदर। उनके पास ज़्यादा बुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे, कि उनको इंटरेस्ट तो था बहुत सारी किताबें पढ़ने का, बट उनको पास पैसे नहीं थे। तो उनको एक बुक मिली, बुक का नाम क्या था, मेरे पास नाम लिखा हुआ, मैं देख के बता देता हूँ आपको। बुक का नाम था सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स, ये उस बुक का नाम था। ये बुक उन्होंने पढ़ी, उससे सारी कैलकुलेशन उन्होंने सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी। पर बाकी सब्जेक्ट के अंदर वो उतने टॉप नहीं करते थे, इस वजह से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया, उनकी स्कॉलरशिप थी वो भी कैंसिल हो गई। बट वो जो भी मैथमेटिक्स की थ्योरीज, जो भी कैलकुलेशंस, जो भी इक्वेशन सॉल्व करते थे, वो अपनी नोटबुक में लिखते थे। बाद में फ्यूचर के अंदर जाकर के वो द नोटबुक्स के नाम से बहुत फेमस भी हुई, पूरी दुनिया भर के जो मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट है, वो उन बुक्स को पढ़ते हैं, नोटबुक्स को पढ़ते हैं। उनकी वो नोटबुक्स जो है उन्होंने एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजी, तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम, एक मैथमेटिशियन थे G.H. हार्डी। वहाँ पर एक मैथमेटिशियन थे G.H. हार्डी, उनके पास में वो एक पेपर पहुंचा, वो मैथमेटिक्स के उनके जो सॉल्यूशन पहुंचे उनके पास में। तो उन्होंने उस सॉल्यूशन को देख के बोला, अ सिंगल लुक एट रामानुजन्स वर्क शोड दैट दे वर द रिजल्ट्स ऑफ ए जीनियस। ये किसके शब्द थे, ये शब्द थे डॉक्टर G.H. हार्डी के, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उसके बाद में उन्होंने उनको लंदन बुला लिया, रामानुजन को। रामानुजन लंदन गए और वहाँ पर उन दोनों ने मैथ्स की बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की। एक मैजिकल नंबर बताया दोनों ने मिलकर के, हार्डी और रामानुजन ने मिलकर, जिसको अपन हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं, 1729। एक मैजिकल नंबर 1729। इस मैजिकल नंबर में क्या मैजिक है वो हमको फिर बताऊंगा फिर किसी वीडियो के अंदर।
बट ये उन्होंने बताया था, किसने? हार्डी और डॉक्टर रामानुजन ने। डॉक्टर रामानुजन बोलते थे कि मैं जो भी कैलकुलेशन करता हूँ ना, जो भी मैथ्स की, वो सारी मुझे सपने में मेरी देवी आती है और वो मुझे बताती है। और वो जब बहुत सालों के बाद में जब वो कैलकुलेशन एक्चुअल में उन्होंने की ना, लोगों ने उसको प्रूव करके देखा ना, तो वो सब कैलकुलेशन सच थी। जिस कैलकुलेशन के बारे में, जिस इक्वेशन के बारे में रामानुजन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, बट वो अपने में देवी आती थी और उनको वो बता देते थे। ये थे डॉक्टर रामानुजन, जो कि इस बात में मानते थे कि जो भी मुझे मिल रहा है वो कौन दे रहा है? मुझे भगवान दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा था डॉक्टर रामानुजन ने। फॉर मी एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग, फॉर मी एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेस अ थॉट ऑफ गॉड। 1920 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। उससे पहले 3900 से ज़्यादा मैथमेटिक्स की इक्वेशन और थ्योरीज के बारे में उन्होंने पूरी दुनिया भर को बताया। पूरी दुनिया के अंदर क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ब्लैक होल की थ्योरी के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर अपन रामानुजन की इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। 22 दिसंबर के दिन उनका जन्म हुआ था, इसी वजह से अपन नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाते हैं और पूरी दुनिया भर के अंदर ग्रेट जीनियस डॉक्टर रामानुजन को याद करते हैं। तो आज मैंने जो कैलकुलेशन करके बताई है ना, ये कैलकुलेशन डॉक्टर रामानुजन ने की थी। आई होप आपको देखने में मज़ा आया होगा। और हमारे इंडिया के अंदर बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, बट दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के लोग, बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो बड़े हैं, वो इस बात को जानते नहीं है कि कितने ग्रेट मैथमेटिशियन, कितने ग्रेट साइंटिस्ट हमारे भारत के अंदर हुए हैं, जिन्होंने ये बताया है। आर्यभट्ट का नाम तो हमने सुना है बुक्स के अंदर, बट रामानुजन जैसे ग्रेट इंसान, ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे भारत के अंदर हुए हैं। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक इंसान जो कि जानता था कि अनंत कहाँ पर है। थैंक यू सो मच।